सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 12 मानव संसाधन। मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। उसकी संख्या, शारीरिक व मानसिक शक्ति उसे मानव संसाधन बना देती है। मानव जनसंख्या को शिक्षा, चिकित्सा, प्रशिक्षण या अन्य कार्यों में निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जनसंख्या एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, जिसकी जानकारी हमें जनगणना के माध्यम से प्राप्त होती है। इसमें हमें आकार, वितरण, घनत्व, वृद्धि, परिवर्तन, गुण और विशेषताओं की जानकारी मिलती है। आकार एवं वितरण। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। 121.0193422 करोड़, जो कि विश्व की 17.3% है। विश्व के 24% भूभाग पर 32.8 लाख वर्ग किमी पर यह निवास करती है। समस्त राज्यों की जनसंख्या हम देख रहे हैं मानचित्रों के माध्यम से। इसमें समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ये जनसंख्या हमें दर्शित हो रही है, दिखाई दे रही है। जनसंख्या वृद्धि किसी विशेष समय अंतराल में किसी विशेष स्थान में निवासियों में संख्यात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। इसके मुख्य कारण नंबर 1 जन्म, नंबर 2 मृत्यु, नंबर 3 प्रवास। इसे हम सापेक्ष वृद्धि, प्रतिवर्ष या प्रति 10 वर्ष वृद्धि में अभिव्यक्त करते हैं। किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में हुई व्यक्तियों की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। 1981 के बाद भारत की वृद्धि दर में कमी आई है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। 1981 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 21.45% थी, जो कि 2001 में 17.64% है। राजस्थान की जनसंख्या में भी कमी आई है। 1981 में 32.97% वृद्धि दर थी, जो कि 2001 में 28.41% वृद्धि दर है। जनसंख्या वृद्धि और घनत्व। जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के मुख्य 3 कारण हैं। नंबर 1 जन्म दर, नंबर 2 मृत्यु दर, नंबर 3 प्रवास। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले को जन्म दर, मृत्यु होने को मृत्यु दर कहते हैं। भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास गांव से गांव में सर्वाधिक होता है, जिसका मुख्य कारण है विवाह। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वालों की संख्या।
2011 में भारत का घनत्व 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। सर्वाधिक बिहार 1102, सबसे कम अरुणाचल 17, राजस्थान का घनत्व 201, सर्वाधिक जयपुर 998, सबसे कम जैसलमेर 17। साक्षरता 7 वर्ष प्लस आयु का व्यक्ति किसी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, वह साक्षर कहलाता है। 2011 के अनुसार साक्षरता दर 74.04, पुरुष 82.14 और महिला 65.46% थी। सर्वाधिक केरल 93.91%, सबसे कम बिहार 63.82%। राजस्थान की जनसंख्या साक्षरता दर 67.07, पुरुष 80.51, महिला 52.66। सर्वाधिक कोटा 77.48, सबसे कम जालोर 55.58। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। भारत का लिंगानुपात 940, केरल सर्वाधिक 1084, हरियाणा सबसे कम 877, राजस्थान का लिंगानुपात 926, डूंगरपुर 990, धौलपुर 845। नगरीकरण जनता का गांव से शहर की ओर पलायन नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण औद्योगिकरण का पोषक है, वहीं पर्यावरण का द्योतक घातक भी है। भारत में 83.3 करोड़ लोग गांवों में, 37.7 करोड़ शहरों में निवास करते हैं। राजस्थान में 75.13% लोग गांवों में, 24.87% भाग शहरों में निवास करते हैं। जनसंख्या नीति भारत ने 1952 से एक बड़े स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजन का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 इसके अनुसार समय निर्धारित, नियंत्रण, प्रयास एवं लक्ष्य सम्मिलित है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, शिशु मृत्यु दर में कमी करना लक्ष्य रखा है। प्रति 1000 30 टीकाकरण, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने संबंधित कार्यक्रम सम्मिलित किए हैं। राजस्थान की जनसंख्या नीति। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण विशेष भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व मौसमी पृष्ठभूमि है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का अनुसरण करते हुए राजस्थान में अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें नियमित टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस, मुख्यमंत्री पंचामृत योजना, जन मंगल योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करना, बालिका जन्म व शिक्षा को प्रोत्साहन करने की अनेक योजनाएं सम्मिलित हैं। प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर को हम पढ़ सकते हैं। संपूर्ण पाठ को जूम करके हम देख सकते हैं। मुख्य प्रश्नोत्तर मैं बोलता हूं, जिसको आपको पक्की कॉपी में हल करना है। प्रश्न क्रमांक 1, भारत की जनसंख्या नीति क्या है? प्रश्न क्रमांक 2, जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? प्रश्न क्रमांक 3, संसाधन व साक्षरता दर
किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 4, लिंगानुपात क्या है? इस प्रकार से इस पाठ का हम सांगोपांग अध्ययन करेंगे।